बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो की कलम के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, आपका इस्तक़बाल है। मुझे आज लाइव आना पड़ा क्योंकि आपने देखा होगा कि कल से एक बड़ी शॉकिंग खबरें और कुछ अहम चीज़ों को डिस्क्लोज़ किया जा रहा है। इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। असल में मामला यह है कि 2-3 दिन पहले JEE का जो एक एंट्रेंस होता है उसका रिज़ल्ट आउट हुआ और उसमें बड़ी खुशी की लहर दौड़ी कि कश्मीर की एक बेटी ने 99 पॉइंट कुछ परसेंटेज से वो ये इम्तिहान पास किया, कामयाबी हासिल की और बड़ी खुशी हुई। और इसमें बड़ा मीडिया ने भी बड़ा अच्छा लगा। मैं चूँकि नाम नहीं लेना चाहूँगा, सबको अच्छा लगा कि कश्मीर की बेटी ने बहुत अच्छे नंबरात से एक अच्छा स्टेटस, एक अच्छी पोजीशन हासिल कर ली है। लेकिन हैरानी और बड़ा शॉकिंग तब हुआ कि जब 2-3 दिन के बाद कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट KNT एक न्यूज़ एजेंसी है, बड़ी रिनाउंड एंड ट्रस्टफुल एजेंसी है, और उसने ये एक बड़ा शॉकिंग जो है एक ये खबर इस मामले को डिस्क्लोज किया कि ये जो सारा मामला था ये सारा फेक था, धोखाधड़ी थी और पूरे अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। असल में इस कैंडिडेट ने ये क्वालिफाई भी नहीं किया है। इसने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई भी नहीं किया है, इसने वो एंट्रेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई भी नहीं किया। लेकिन ये इसको 3 दिन पूरा जहाँ पे इसकी कोचिंग हुई थी, इसके घर में सब जगह ये सेलिब्रेट किया गया। अब जो कि इसमें बड़ी बातें, कुछ अहम बातें आ रही हैं, लेकिन 2-3 बातें मैं अब यहाँ पे इस मामले में शेयर करना चाहूँगा। वो ये कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो चीज़ें नहीं हो रही हैं और उसको हमारे सामने लाया जा रहा है। अपने कोचिंग सेंटर्स को बनाने के लिए, अपने इदारों को बनाने के लिए, एडमिशन्स के लिए, पैसे कमाई के लिए इस तरह से धोखाधड़ी और इस तरह से जालसाजी करके लोगों को धोखा दिया जाता है। पेरेंट्स को अपनी ज़मीनें बेचवाई जा रही हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। चूँकि मैं ऐसे कहूँगा कि ये ना यहाँ पे हमारे तालीमी निज़ाम में या ये जो तालीमी एजुकेशनल सेटअप है, सिस्टम है, इसमें बिल्कुल हमारे नौजवानों की जो ये एक तरह से ब्लडलेस स्लॉटरिंग हो रही है, यानी बहुत कत्लेआम हो रहा है। मैं आपको ऐसे कहूँ कि यानी जब इस तरह से इन चीज़ों को ग्लैमराइज किया जाएगा या अपने इदारे से जोड़ के किसी की कामयाबी को और इस तरह से केक काटे जाएंगे और वो भी फेक बेसिस पे, तो आप खुद अंदाज़ा करें कि मामला कहाँ से कहाँ पहुँच गया होगा और किस तरह से पैसों के लिए यानी लोगों को खुदकुशियाँ हो रही हैं। यानी इसी तरह से जब ये एक इस कुपवाड़ा के एक लड़के ने JEE का जब रिजल्ट आउट हुआ तो अगले दिन उसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया, खुदकुशी कर दी। सो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? यानी हम नौजवानों को खुदकुशियाँ करवा रहे हैं, ब्लडलेस स्लॉटरिंग हो रही है, जज्बात और एहसास डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। यही सिस्टम है, यही निज़ाम है और यही तालीमी इदारे, यही कोचिंग सेंटर्स हैं जो इस तरह की अमल हरकतें करके पैसे की कमाने के लिए इन नौजवानों को मजबूर कर रहे हैं कि जो फांसियाँ दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर रहे हैं। तो बड़ा 1-2 दिन से बड़ा ये मामला अभी भी पेचीदा बना हुआ है। इस पर लोग भी बड़े नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं एंड जो माहिर कानून हैं, लॉयर्स हैं, जो जितने भी लॉ नोइंग पर्सनस हैं, उनका ये भी ये कहना है कि ये जो है ये मामला ये बड़ा ये कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के खिलाफ है, इसमें बड़ी सजाएं लग सकती हैं और इसमें बड़ा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तो ये जो जालसाजी और बददियानती के जरिए से इस तरह से एग्जैजरेट करके चीज़ों को और ऐसे ग्लैमराइज करके बढ़ा चढ़ा के पेश करना ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब इसमें मामला यह है कि यहाँ पे कुछ ऐसे ये कोचिंग सेंटर्स हैं, इसमें पैसों के ही खातर कुछ यहाँ के मीडिया एजेंसीज या मीडिया आउटलेट्स, मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वो इनकी एडवर्टीजमेंट करते हैं। मीडिया का इदारा अगर किसी की एडवर्टीजमेंट करता है कोई फ़र्क नहीं है, अगर कोई किसी की प्रमोशन कर रहा है इसमें कोई फ़र्क नहीं है। प्रमोशन करना प्रोफेशनली होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, प्रमोट कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। बट मामला यहाँ पे ये देखा गया है, मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ कि जो लोग भी कोचिंग सेंटर्स या किसी भी इदारे के प्रमोट करते हैं, प्रमोशन करते हैं, वो ऐसे चीज़ों को एग्जैजरेट करते हैं, ऐसे पेश करते हैं जैसे वो उसके अपने घर का है या जैसे वो
खुद उसको पूरा यकीन है, एतमाद है, भरोसा है, और वो 100% ऐसे पेश करता है कि गारंटी के साथ कहता है यहाँ पे ये चीज़ है, वो चीज़ है। चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, एग्जैजरेट करना, ये इंतहाई बददियानती है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो हमारे जितने भी मीडिया पर्सन्स हैं उनको चाहिए जब भी किसी जगह एडवर्टीजमेंट हो वो इस तरह से ग्लैमराइज ना करें, इस तरह से प्रमोशन ना करें कि लोगों का अंधा एतमाद इन पे आ जाए, लोग अंधे तरीके से लोग अपनी ज़मीनें बेच के बच्चों को कोचिंग कराएं, ट्यूशन्स कराएं। यानी ये जो सारा मामला है मुझे लगता है एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल, मीडिया एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट के जितने भी हैं ये मामले, ये सारा यहाँ का तालीमी सेटअप सिस्टम, और इसके साथ साथ यहाँ का निज़ाम, यहाँ की गवर्नमेंट भी इसकी रिस्पॉन्सिबल है कि क्यों इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है कि लोगों का अंधा एतमाद इन पे बढ़ जाता है और लोग अपनी ज़मीनें बेच के, लोग अपनी जायदाद बेच के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। और इस तरह से हमारे सामने रिजल्ट जो है वो बहुत सारे कह रहे थे कि बच्ची की भी गलती है, इस बच्ची ने क्यों ऐसे अपने आप को पेश किया। मैं बच्ची की गलती नहीं मानता हूँ, वो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि 18-19 उसकी एज है। बट मामला यह है कि इतने बड़े इदारे, रनाउंड कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई ऐसा कोचिंग सेंटर जो इस तरह से चीज़ों को पेश करे, केक काटे, और उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ के हम कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया जर्नलिस्ट, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा यहाँ की प्रिंट मीडिया, जो सोशल मीडिया जो वो चला रहे हैं, सोशल मीडिया पे उनके पेज हैं, उन्होंने भी एडवर्टीजमेंट की है और उन्होंने आज वो सारे वीडियोस डाउन कर दिए हैं। बहुत सारे रिनाउंड जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने इस इंस्टीट्यूट के, इस कोचिंग सेंटर की वीडियोस को डाउन कर दिया है, डिसऑन किया है। यह बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पैसों की खातिर लाखों करोड़ों का जो बिजनेस चल रहा है, धंधा चल रहा है कोचिंग के नाम पे, और इसमें बड़ा ये अनफॉर्चुनेट है। बहुत सारे कुछ तजिया निगारों का कहना है कि चूंकि आज सीजन है कोचिंग का शुरू होने वाला, जब यहाँ की कश्मीर के कोचिंग और जितने भी ये बाकी इदारे हैं, जब इनको मालूम है कि हमारी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, जितने भी ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्स हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ इस तरह के हरबे इख्तियार करने चाहे। अब दूसरा अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ द स्टोरी यह है कि जिन लोगों ने इनको प्रमोट किया, इनकी स्टोरीज को आगे चलाया, एग्जैजरेट करके चीज़ों को पेश किया, बढ़ा चढ़ा के पेश किया, तो वो बड़े, कल से मैं देख रहा हूँ आग भोगोल, और बड़े खुश्क हो गए हैं, उनके बड़े पसीने छूट रहे हैं और वो इसको बड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की दलीलें दे रहे हैं जैसे इन चीज़ों को जस्टिफाई करके ये समझाने की कोशिश करें नहीं ये सारी गलती है, वो है, ये है। कुछ लोगों ने इस इंस्टीट्यूशन के ऑनर से भी बात की, उनका ये कहना है कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उन्होंने कुछ मार्क्स कार्ड भेजे। अरे इसका मतलब है ये सब के साथ मिली भगत है जो इसमें एडिट कर दे, फ्रॉडलेंटली जो चीज़ों को पेश करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। यानी एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लडलेस स्लॉटरिंग जो हमारे स्टूडेंट्स की हो रही है, हमारे जज्बात की, एहसासात की। बल्कि बहुत सारे लोग जो यानी उन्हें अपनी ज़िंदगी का कामयाबी इसी भी नज़र आती है, वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर देते हैं, वो ड्रग्स करते हैं। इस तरह से इन चीज़ों को, ये इन एग्ज़ाम्स को इस तरह से पेश किया जा रहा है, ग्लैमराइज किया जाता है जैसे ज़िंदगी का वाहिद मकसद इसी में एग्ज़ाम को हासिल करना है। अब वो सारी चीज़ तो ठीक है, एग्ज़ाम पास करना, हासिल करना, पढ़ना पढ़ाना, वो तो ठीक है, बट ये धोखाधड़ी और पैसे की बुनियाद पे, पैसे के लालच पे, और मैं हम देख रहा हूँ बहुत टाइम से ये जी स्कॉलरशिप्स का बड़ा मामला चल रहा है। 100% स्कॉलरशिप, 80%, 70%, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस स्कॉलरशिप की जो लॉलीपॉप दिखा के हज़ारों नौजवानों को ये अपनी तरफ रागिब करके, और इस तरह से हमारे सामने आज के नताइज आ रहे हैं। पूरे कश्मीर को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे नौजवान डिप्रेशन में चले गए। अभी कुपवाड़ा के नौजवान ने इसीलिए खुदकुशी कर दी, उसका रिजल्ट आ गया। मुझे लगता है अगर इस तरह से चीज़ों को पेश नहीं किया गया होता तो आज हमें यह हाल नहीं देखना होता। और हम इसमें सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, एज पेरेंट, एज सिटीजन, एज जर्नलिस्ट, एज गवर्नमेंट। जर्नलिस्ट ने इसको प्रमोट किया। अब अगर प्रमोट करना ही है, हालांकि बहुत सारे कहते हैं कि इसकी एडवर्टीजमेंट नहीं होनी चाहिए। एडवर्टीजमेंट जरूरी है, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, कोई गैर कानूनी नहीं है, अनइथिकल नहीं है, अनप्रोफेशनल नहीं है। बट मामला यह है कि जब आप एडवर्टीजमेंट करें, आप ऐसे एडवर्टीजमेंट न करें कि जैसे आप
का ये अपना हो, या ऐसे आप ग्लैमराइज करते हैं, आप ऐसी चीज़ों को पेश करते हैं, इंसान कहते हैं कि बस यही हक और सदाकत है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको एडवर्टीजमेंट करता है, पहले आप सीखिए कि एडवर्टीजमेंट कैसे किया जाता है, कैसे चीज़ों को पेश किया जाता है, कैसे एडवर्टीजमेंट किया जाता है, किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, प्रोफेशनलिज्म का कहाँ पे क्या ख्याल रखना पड़ता है। मतलब आंखें बंद करके किसी ने रुपया 1000 फेंक दिया, 2000, 10,000 फेंक दिया और आप एडवर्टीजमेंट करने जाते हैं। और आज कुछ ऐसे ही लोग बड़े खुश हो गए, उनको बड़े पसीने छूट रहे हैं। उनको ये मालूम है कि अभी ये मामला जो बड़ा गंभीर होता जा रहा है, और जितने भी ये एडवर्टीजमेंट्स हो रहे थे, इनका बिजनेस चल रहा था, अब उस पर अब कारी ज़रब पड़ने वाली है। बट अब मामला ये है कि ये देखना होगा कि गवर्नमेंट इसमें क्या एक्शन लेगी। मतलब गवर्नमेंट, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, स्कैंडल है, स्कैम है। गवर्नमेंट कितना इस पे एक्शन लेगी जो ये मामलात हो रहे हैं। तो आप कुछ लोग कहते हैं ये फेसबुक जर्नलिस्ट, अरे यहाँ के रनाउड कुछ प्रिंट मीडिया के भी उन्होंने भी इसको प्रमोट किया। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो वहाँ पे जाके और ऐसे प्रमोशन कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले कहा ना, ये पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है कि ये कितने बेवकूफ़ बन के और पूरे अवाम को, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं एडवर्टीजमेंट के ज़रिए से। तो मामला मिलजुल के यही है कि ये ब्लडलेस स्लॉटरिंग हो रही है कौमी सतह पर। हमारे नौजवानों के जज्बात और एहसासात लॉलीपॉप दिखा के, स्कॉलरशिप के नाम पे, कोचिंग के नाम पे हमारे साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। खुदारा ऐसा ना करें। और इसमें सारे जर्नलिस्ट भी, सिटीजन भी, पेरेंट्स भी, सोसाइटी भी, सारे इन्वॉल्व हैं। इन सब को होश के नाखून लेना चाहिए। अल्लाह ना करे कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ये कल कपवाड़ा के लड़के ने जेई एग्जाम में क्वालिफाई नहीं किया तो और उसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। ऐसा ना हो कि हर साल हमें नौजवानों की ये जेई रिजल्ट और नीट रिजल्ट के बदले लाशें ही ना उठाने पड़े, अल्लाह ना करे। और इस तरह से चीज़ों को ग्लैमराइज ना करें, इस तरह से एडवर्टीजमेंट ना करें, ऐसा लगे कि जैसे ये लग रहा है कि बस यही हक है और इतना ही है और इतना ही है। नहीं, यहाँ से आप इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो और वहाँ से आप डॉक्टर बन के निकलेंगे, इंजीनियर बन के निकलेंगे, जेई और नीट क्वालिफाई आपके माथे पे लिखा है। यार ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के ऑनर और इस एजेंसी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इतनी बहादुरी से इस मामले को डिस्क्लोज किया है। और मैं मुबारकबादी के इतना प्रेशर होने के बावजूद भी अलबत्ता कुछ लोग, कुछ हमारे कुछ भाई हैं जर्नलिस्ट, इसको जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इन चीज़ों को जस्टिफाई करने की ज़रूरत है। इलीगल है, गलत है, ज्यादती है, जुल्म है। ये मैं कहता हूँ ये हमारे जज्बात, एहसासात, ख्वाहिशात का कत्ल है। ये पैसे के नाम की ये धोखा है, ये जुल्म है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इसको जस्टिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। और आगे मैं कहता हूँ कि इससे हमें सीखना चाहिए, सबको, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, पेरेंट्स हैं, तो इनको हमें सीखना चाहिए। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, खुदा न खास्ता ये किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के साथ हमारा कोई मामला नहीं है। हम भी किसी की एडवर्टीजमेंट कर, मैं कहता हूं कि अगर हमें कोई एडवर्टीजमेंट के लिए कहेगा हम भी करेंगे, मैं भी करूंगा, नोखे कलम भी करेगा, बट वो बिल्कुल प्रोफेशनल होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि हम चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के और ऐसे पेश करेंगे कि जो इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आएगा वो जेई और नीट क्वालिफाई करके निकलेगा और यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप है। ऐसी झूठी और बेबुनियाद कहानियां गढ़ के लोगों को गुमराह करना और अपनी जिल्लत और रसवाई का सबब यही मीडिया बन रहा है और यही रिपोर्टिंग बन रही है। इनकी जिल्लत और रसवाई, आज वो जिल्लत और रसवाई में जी रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम भी ना इन चीज़ों को सारा कुछ देख रहे हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लोगों को भी चाहिए मतलब इन चीज़ों को बड़ा डिस्करेज करें और इसको जस्टिफाई ना करें। बहुत सारे अब जो इनके कुछ लोग, कुछ मीडिया आउटलेट्स इनकी प्रमोशन कर रहे थे, वो आप जस्टिफाई कर रहे हैं, नहीं जी ये है वो है। अरे भाई ये तो पूरा एडिटेड है, मार्क्स कार्ड एडिटेड है। अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वालों ने मार्क्स कार्ड भेजा, इट मींस इनका और एनटीए का मामला फिर गड़बड़ है। फिर यहाँ से ये कुछ बात बनी है कि आप ऐसे कर दें ताकि अभी सीजन है बच्चों का, अभी इंटर्न्स हैं, अभी कोचिंग के लिए बच्चों का कम से कम अगर एक ये सही होता तो आपको मालूम है कि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में कितने एडमिशन्स आते, कितनी बोली लगती, कितनी डिमांड होती।
ये अब जब आप ये बाद में मालूम होता, ये एक हफ्ते के बाद मालूम होता, अगर वाकतन इसने 99% से ज्यादा मार्क्स लिए होते, क्वालिफाई किया होता, आप देखते एक हफ्ते के बाद यहाँ पीरबाग और या हैदरपुरा इलाके में चलने तिल धरने की जगह नहीं रहती। सो ये मामला बड़ा लाखों करोड़ों का है मामला, ये बड़े स्कैम्स हैं और काइंडली इससे होशियार रहना चाहिए, अपने बलबूते पे मेहनत करनी होगी। यहाँ कोचिंग करें, क्या कराना है, बट ऐसे नहीं कि कोई जर्नलिस्ट बन के आके धोखा देगा, गुमराह करने की कोशिश करेगा, हमें बचना चाहिए। मैं और एक बार KNT के ऑनर को सलाम पेश करता हूँ। नौकी कलम देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआ में याद रखिए और हमें भी अपना ताउन दें, सपोर्ट दें। इस प्रोग्राम को जो भी देखेगा इंशाल्लाह काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाएँ ताकि एक अवेयरनेस बने और हमारी भी हौसला अफजाई हो। थैंक यू। अल्लाह हम सबका हाफिज़ नासिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।